अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मेरा टॉपिक है वो सूरह कहफ के बारे में कि इसकी कितनी फजीलत है इस्लाम में और इसको जुमे के दिन हमें पढ़ने के लिए कहा गया है ताकि हम इसको जुमे को अपनी रूटीन बना लें इसको पढ़ने के लिए। तो हम लोग ज़्यादातर कुरान पाक को जब पढ़ते हैं तो सिर्फ़ अरबी पढ़ने पे अपनी तवज्जो रखते होते हैं कि हम अरबी को पढ़ें और जल्द से जल्द उसको पढ़ के ख़त्म करें। मतलब सिपारा पढ़ना है हम पहले सोच चुके होते हैं इस चीज़ को कि हमें एक पारा पढ़ना है या दो पढ़ने हैं या बस, तो हम उसको समझने की ज़रूरत नहीं महसूस करते। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक देख के समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और ये हमारे लिए हदायत का रास्ता बने, क्योंकि अल्लाह ताला भी उस इंसान को हदायत नहीं देता जब तक वो हदायत पे चलने की कोशिश नहीं करता और इसमें इल्म हासिल नहीं करता और इसको जब तक वो अपनी तवज्जो से पूरी से इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करता। हम लोग दीनी और दुनियावी बहुत इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें इसमें अपना जो हमारे अमाल हैं, जो हमारी नीयत है उसको ठीक रखे और हमें जो अल्लाह ताला ने हदायत दी है कुरान पाक का जो मकसद है और ये इन चीज़ों में हमें अल्लाह ताला इन पे सुन्नत रसूल पे करने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज सूरह कहफ के हवाले से बात होगी आप लोगों से, तो उम्मीद है मेरे बहन भाइयों को पसंद भी आएगी और उनमें से अगर किसी एक बंदे ने भी इस बात को सुना और समझ के पढ़ने की कोशिश की तो मेरे ख्याल में मेरा अजर जो है वो अल्लाह ताला के घर में बहुत हो जाएगा। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मुझे माफ़ी मिल जाएगी, जो मेरे नामा अमाल है उनमें कुछ नेकियां आ जाएंगी। तो मेरा इसका बताने का और ये इस तरह वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ये मेरे लिए आखिरत का मैंने इसका सबब बन जाए नजात का। तो इल्म अगर आप लोगों ने एक हर्फ भी हासिल किया और उसे दूसरों तक सही पहुंचा दिया, अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसको दूसरों तक इस तरह पहुंचाएं ताकि वो भी आप लोगों को अगर समझ आ गई है और आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी अल्लाह ताला समझ दे, दूसरों को भी समझाएं कि हम अपनी ज़िंदगी को जितना मुश्किल हम लोग बना चुके हैं उसको और मुश्किल ना करें। तो सिर्फ कुरान पाक समझ के पढ़ने का और उस पर अमल करने का नाम है। जो इतनी हमारे पास अल्लाह ताला ने बड़ी किताब भेजी है उस पर अगर हम लोग अमल करें तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत आसान और बहुत सहल हो जाएंगी। हम नाम के तो मुसलमान ज़रूर हैं मगर उसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करते, ना अमल नहीं करते, बस कुरान पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं उसकी और नेक बनने की कोशिश करते हैं कि हम दिल में ये बात हमारे पक्की हो चुकी होती है कि हम मुसलमान हैं और हम बख्शे जाएंगे और हमारा नाम माल तो अब बुलंद हो गया क्योंकि हमने तो एक से पारा कुरान कभी पढ़ लिया है और टाइम पे हम नमाज भी पढ़ते हैं और ज़कात भी देते हैं, तो हम तो बहुत आला मुसलमान हो गए हैं। और हमें तकब्बुर और हरूर का भी वही हाल है कि हम ज़रा सी इधर से नेकी कार नहीं रहते कि हम दूसरे मुसलमानों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं कि जो नहीं पढ़ रहे कि वो तो नमाज नहीं पढ़ रहा, वो तो कुरान नहीं पढ़ता, वो ज़कात नहीं देता, तो वो भला कैसा मुसलमान हुआ। तो हमें जो तकब्बर आ जाता है हमारी एक नेकी के बदले में या हम ज़रा सा जो कोई अच्छा काम कर लेते हैं उसके बारे में, तो वो उसके बारे में बड़ी सख्त हदायत हैं कुरान पाक में कि हम लोगों को तकब्बर और इन चीज़ों से बचने की हदायत की गई है कि हमें तकब्बर और हरूर से जितना हो सके उससे दूर होना चाहिए। क्योंकि अबलीस जो था वो पहले फरिश्ता था और उसने इतने सजदे किए कि ज़मीन आसमान में कोई जगह नहीं छोड़ी और इतनी नेकियां की, लेकिन एक उसने आदम को अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ सिर्फ एक सजदा नहीं किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो वो धुतकारा गया और आज तक वो धुतकारा जा रहा है। और हम एक दिन में पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं अपनी तारीफ़ में, अपनी मोहब्बत में हम ये करते रहते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं है। बेहतरीन इसका तरीका यही है कि आप मिट जाएँ, अपने आप को बिल्कुल भी इस काबिल ना समझें कि हम किसी काबिल हैं। हमारे अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हम लोगों को उसने अभी तक मुसलमानों को महफूज रखा हुआ है, नहीं तो हमारे नामा माल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक बात तो मेरी आपसे ये है और दूसरी बात ये है कि इस तरह की नसीहतें बहुत ज़्यादा कर रहे थे बेशबहा, और उन्हें कुरान में जिक्र है कि बेशबहा कीमती नसीहतें वो कर रहे थे। तो वहाँ भी एक उनकी कौम का बंदा था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि मूसा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास है। तो बस इतना कहना था कि
अल्लाह की तरफ से तंबीह आई कि ये आपने हाल बोल दिया कि ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। ये आपको तंबीह आ गई इस बात पे कि ये इतने सारे फ़िक्रे की बात है, इतना सारा फ़िक्रा बोलने की वजह से उन पे तंबीह कर दी गई उन्हें कि ये मतलब सही नहीं बोला गया। जो हम लोग सारा दिन पता नहीं क्या कुछ अपने बारे में कहते रहते हैं और सोचते रहते हैं और सुनते रहते हैं, तारीफ़ें सुन सुन के बहुत खुश होते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तो ये उन्हें पता था कि मुझसे ज़्यादा इल्म दुनिया में किसी और के पास नहीं जितना मेरे पास है। तो उन्होंने जब ये अपनी तरफ से ये कहा तो अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह और होगी कि ऐसा नहीं है। हदीस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बेशबहा जब नसीहतें की हैं तो उस आदमी ने सवाल किया कि आपसे बेहतर इस दुनिया में किसी को समझते हैं आप इस्लाम को इसको? तो कहा गया कि नहीं, बेहतर सबसे बेहतर मैं समझता हूँ। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि तुमसे बेहतर और तुमसे ज़्यादा इल्म रखने वाला बंदा भी है, इधर भी है, आप उनसे मिलें। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे हैं वो, उन्होंने उनका पता पूछा कि वो किस जगह पे हैं। ये हज़रत कैफ सूरह कैफ की मैं आपको बता रही हूँ। तो सवाल ये हुआ कि वो किस जगह पे मिलेंगे। तब वही में ये जगह आई कि जहाँ पे दो दरिया मिलते हैं, जिस जगह पे दो दरिया मिलते हैं वहाँ हमारा बहुत ही नेक बंदा रहता है, तो आप और बहुत इल्म वाला बंदा रहता है, तो आप वहाँ पे जाके उनसे मिलें। तो वहाँ पे बाद जगह पे बैर रूम और बैर फारस लोगों ने समझाया इस चीज़ को, और कुछ लोगों ने ऐसे ये भी मुराद लिया कि वो दजला और फरात है जो खलीज फारस में है, कि वहाँ भी दो दरिया जो हैं वो एक जगह पे जाके गिरते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की अपने रब से कि मुझे उस जगह का सही पता और निशान बताया जाए ताकि मुझे समझने में आसानी हो जाए और मैं वहाँ पे पहुँच सकूँ और उसे इल्मी आवाज़ पे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकूँ। तो अब ये हमारे जो हम लोग हैं, हमें कोई बंदा जब बताता है या कोई बात करता है, हमारी औकात ही नहीं है, हम तो चूंटी और क्या कहते हैं, चूंटी से भी बदतर मखलूक है हम लोग चीज़ें। तो हम फ़ौरन ही जी अकड़ जाते हैं इस बात पे कि नहीं नहीं, हमसे ज़्यादा इल्म किसको हो सकता है, हम तो इल्म कुल हैं, हमें तो सारा कुछ पता है, हमें तो सब समझते हैं ये। लेकिन वो फ़ौरन ही तैयार हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उधर इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए ज़रूर जाऊँगा। और उन्होंने अपना वहाँ पे जो जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो उन्होंने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम से, उनका खादम था जो खादम ख़ास उसे कहते थे, तो खादम ख़ास को कहा कि मेरे साथ चलो। तो वो वहाँ पे सफ़र के लिए तैयार हो गए, निकल पड़े। तो रास्ते में वो खादम ख़ास को से ये बात करते हैं कि मैं अगर कई ज़माने भी गुजर गए, कई सदियाँ साल कई अरसा जितना भी लग जाए और गुजर जाए, तो मैं वहाँ तक ज़रूर जाऊँगा और मैं वहाँ पे ज़रूर जा पहुँचूँगा उस जगह पे। और ये जो जिस जगह का मुझे पता भी बताया जाएगा। पता उन्होंने पूछा तो बताया गया कि आप एक मछली तल के अपने पास रख लें, जब अल्लाह के हुक्म से आप वहाँ उस ख़ास जगह पे पहुँच के जहाँ पे दो दरिया मिलते हैं तो पहुँचेंगे तो वो मछली ज़िंदा हो जाएगी और आप लोग वहाँ पे उस बंदा वो जो जिसको आपने मिलना है वो आपको नज़र आ जाएगा उस जगह पे, वो मकाम होगा उस वहाँ जिससे आप मिलने के लिए जा रहे हैं उस जगह पे। तो उन्होंने मछली तल के साथ रखी और अपने खादम ख़ास से कहा कि ये मछली जो है इसका तुमने बहुत ख़ास ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि ये कहीं गुम हो जाए ये इस तरह। तो अब खादम ख़ास जो था उन्होंने ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह ताला मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा, उन्होंने कहा ठीक है मैं ख्याल रखूँगा कि जहाँ पर ये मछली ज़िंदा होगी तो मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। इंशाअल्लाह कहना वो भूल गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े। बहुत अरसा गुजर गया, टाइम मतलब उसका, वहाँ जाके पहुँचे जिस जगह पे। तो अब आपको नींद आ गई जब मकाम वो वाला जहाँ पे पहुँचना था, तो उस जगह पे उसके नज़दीक जब पहुँचे तो उससे पहले ही इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई। तो अब जो था ख्याल जिन्होंने रखना था, उन्होंने जब देखा कि वो जो मछली है वो एकदम हरकत में आई और
वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसमें पड़ा हुआ था, पानी के अंदर था, बहुत बड़ा पत्थर था। तो जो मछली थी वो जिंदा हुई और वो सुरंग बनाती हुई पानी के अंदर तो ऐसे चलती तो उसके अंदर चली गई। अब क्योंकि उन्हें इंशाल्लाह नहीं कहा था, और दूसरी बात है कि शैतान ने इनके दिल से वो चीज़ भुला दी कि इन्होंने सोचा, खादिम ख़ास ने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम जब उठेंगे तो मैं इन्हें बता दूंगा कि ये मछली इस तरह पानी में चली गई है। अब ये हुआ कि शैतान ने उनके दिल से ये बात ही ख़त्म कर दी, उन्हें याद ही नहीं रहा। अब वहाँ से जब सफ़र शुरू किया तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को थकन सी महसूस हुई, थकान महसूस होने लग पड़ी, क्योंकि उनका जो जिस जगह पर उन्होंने जाना था वो जगह छूट रही थी पीछे। अब उन्होंने जाना मंजिल जब छूट रही थी तो वो अल्लाह के प्यारे बंदे थे। अल्लाह उनको थकन महसूस हुई, उनको महसूस हुआ कि मैं जो हूँ शायद अपनी मंजिल से हट रहा हूँ। तो उन्होंने खादम से पूछा मछली के बारे में, तो उन्हें फ़ौरन याद आ गया कि मछली तो पानी में चली गई थी। उन्होंने बताया कि वो तो पानी में चली गई थी और मेरे तो ज़हन से निकल गया, मैंने आपको बता ही नहीं सका। तो क्योंकि उन्होंने इंशाल्लाह नहीं बोला था और शैतान ने वसवसा डाल दिया था दिमाग में। फिर आप वहाँ से हज़रत मूसा वहाँ से वापस हुए वो मकाम ढूंढने के लिए, वो जगह जहाँ पे वो जगह थी वहाँ आने के लिए। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से उल्टे पाँव दौड़े वापस आए, वहाँ उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे वो मछली है वही थी। तो वहाँ पे हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हो गई। वो जो इनसे मिलने के लिए अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम थे। तो उन्होंने अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा कि आप किस मकसद से आए हो। तो आपने अपना मकसद बताया कि मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म हासिल करने के लिए भेजा है। तो आपके पास उन्होंने सवाल किया हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से कि आपके पास इतना इल्म है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कहा है कि मैं आपसे इल्म हासिल करूं, तो कौन सा इल्म है। उन्होंने ये पूछा होगा कि कौन सा इल्म है। तो उन्होंने कहा कि जो इल्म तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें दिए है उन चीज़ों का मुझे इल्म नहीं है, और जो मेरे पास इल्म है वो तुम्हारे पास नहीं है। तो मेरे पास इतना सारा इल्म है जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, और वो इतना सारा है सिर्फ जितना वो एक चिड़िया दरिया समुंदर से या दरिया से पानी पी रही थी वहाँ से, तो उसके मुंह के साथ एक कतरा लगा हुआ था पानी का। तो आपने फरमाया कि ये जो एक कतरा पानी का लगा हुआ है, ये जो एक ड्रॉप जो पानी का था, वो जो कि मेरे पास सिर्फ इतना सारा इल्म है, वो भी अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह ने मुझे इनायत की है। तो इसके अलावा मेरे पास कोई इल्म नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे पास इल्म नहीं है। तो ये उन असीम हस्तियों की वाक़यात हैं और उनकी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। और सूरह काफ के बारे में इसमें एक और भी बहुत जो इसका मारूफ वाक़या है वो साबुल काफ है, वो मैं आपको बाद में वो भी सुनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और इसमें यह है कि जो इसका सूरह काफ का जो चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें और जुमे वाले दिन इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ही हिकमत रखी है और इसमें बहुत ही हमारे फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा मंद है ये बहुत ज़्यादा। और क्यों जुमे वाले दिन आप इसको पढ़ेंगे तो आप अल्लाह ताला इससे फितना दज्जाल से आप लोग महफूज आपको अल्लाह ताला कर देगा। और क्योंकि क़यामत नज़दीक है, लगता है ऐसे जैसे भी आ जाएगी, तो आपको उस आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। और इसके लिए आप लोगों को, और दूसरी बात है कि इसके लिए आपका, अगर आप इसको रात को सोने से पहले नमाज़ इशा के बाद पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको रिज़्क़ में फरागी होगी आपकी। और अगर आप दिन को पढ़ते हैं इसको तो आप दुश्मन से महफूज रहेंगे। और बहुत ज़्यादा ये जो दजाली फितने हैं और जो भी शैतानी वसवसे और जो आप आजकल जादू और ये सारी चीज़ें चल रही हैं इन सब से आप महफूज हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने कुरान में हमें ये बताई हैं। तो आप ये सारी चीज़ें ये जो भी आयतें पढ़ें, जो भी पढ़ें, तो उसको समझ के सोच के तो उसके बाद उसको पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें और हरूर और इन चीज़ों से दूर रहें और अल्लाह ताला के साथ पे ईमान रखें और अपनी हर बात में इंशाल्लाह ज़रूर बोलें। और शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और
जब भी कोई काम करने लगें या जब भी कोई काम होने वाला हो, किसी चीज़ का वादा करना हो, तो आप उसके साथ ये ज़रूर कहेंगे इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा ज़रूर होगा। तो इसका ये होता है कि आपको आप पे इसका वो क्या कहते हैं कि हमने आखिरत में अपने वादों का भी हिसाब देना है। तो अगर हम ऐसे कहते रहेंगे कि हाँ मैं ज़रूर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो हमारे पे लिखी जाएंगे कि हमने क्यों नहीं किया। लेकिन अगर हम कहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसा करूँगा, तो उसका आपको नहीं है मसला, वो फिर अल्लाह जाने और वो बंदा जाने। अल्लाह ताला ने कहा हमने वादा जो किया तो ऐसे है कि इंशाअल्लाह ताला जी ऐसे ज़रूर करेंगे, तो फिर वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे आ जाती है चीज़, और इंशाअल्लाह वो अच्छा होगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए जी। उम्मीद है आपको कुछ एक आध हरफ मेरा कोई ऐसी क्या कहते हैं कि कोई बात समझ आ जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी सीख रही हूँ, आप भी मेरे साथ सीखें। इस्लाम सीखने की चीज़ है और इस पर अमल करने की चीज़ है। तो अल्लाह ताला मुझे भी इस राह का मुसाफिर बना दे और मैं इसको समझ के और सोच के पढूं और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब के घरों में खैर व बरकत अता फरमा दे और हमें सारी फितनों और फसादों से निजात दिला दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।